हेलो दोस्तों, कुमार जी के जीएस यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है पंचायती राज। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो। फ्रेंड्स, इस टॉपिक के अंतर्गत 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को कम्प्लीट करेंगे, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा और बार बार पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बताए जाने वाले प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा ताकि आपसे एक भी प्रश्न न छूटे। दोस्तों, प्रत्येक सब्जेक्ट से टॉपिक वाइज वीडियो आपके लिए इस चैनल पर लाते रहते हैं, जिसे पढ़कर आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लीजिएगा, ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर जल्दी मिल सके। तो चलिए देरी न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में पंचायत राज संस्थाएं नहीं हैं? तो आप लोग बताएंगे फ्रेंड्स जल्दी से कि निम्न में से किस राज्य में पंचायत राज संस्थाएं नहीं हैं। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागालैंड। नागालैंड राज्य में पंचायत राज संस्थाएं नहीं हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पहले से पता है तो उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के निम्न स्तर पर कौन है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं में जो है वो सबसे निम्न स्तर यानी कि सबसे नीचे स्तर पर कौन है, यानी कि गांव लेवल पर। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्राम सभा। ग्राम सभा जो है पंचायती राज संस्थाओं में सबसे निम्न स्तर पर है। यदि फ्रेंड्स अगर आपको उच्च स्तर पूछा जाता तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाता जिला परिषद, और ब्लॉक लेवल पर पूछा जाता तो पंचायत समिति हो जाता। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है पंचायती राज संस्थाओं के निम्न स्तर पर कौन है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन ए, ग्राम सभा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक मेहता ने किसे कार्यकारी निकाय बनाने जाने की सिफारिश की थी? तो किसे सिफारिश की थी कार्यकारी निकाय बनाने जाने की? देखिए, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिला परिषद। जिला परिषद को अशोक मेहता ने कार्यकारी निकाय बनाने जाने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? तो चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताएंगे फ्रेंड्स कि ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत जो है वो कौन सा है। तो देखिए, सही आंसर हो जाएगा और इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, मेला एवं बाजार। मेला एवं बाजार ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत है। याद रखेंगे फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को भी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज प्रणाली कहाँ नहीं है? तो जल्दी से जल्दी आप लोग बताएंगे फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कि पंचायती राज जो है प्रणाली वो कहाँ नहीं है, किस राज्य में नहीं है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो है वो पंचायती राज प्रणाली नहीं है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहां पर किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ जो है वो निम्नलिखित पे कहाँ किया गया था, यानी कि किस राज्य से शुरू किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन ए, नागौर। नागौर से शुभारंभ किया गया था पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को। बताएंगे फ्रेंड्स जल्दी कि नागौर भारत के जो है किस राज्य में पड़ता है? तो देखिए, नागौर जो है वो भारत के राजस्थान राज्य में पड़ता है, याद रखेंगे। अगला सवाल है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 वर्ष। 5 वर्ष रखा गया है 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति ने निम्न में से किसकी स्थापना की सिफारिश की? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंडल पंचायत की। अशोक मेहता समिति से जो है वो मंडल पंचायत की स्थापना की सिफारिश की थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया, तो किसके द्वारा दिया गया लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव? जल्दी बताइएगा। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बलवंत राय मेहता के द्वारा। बलवंत राय मेहता के द्वारा जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों से लागू की गई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों से लागू की गई थी?
तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश और राजस्थान। आंध्र प्रदेश और राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी। इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज को सौंपा गया विषय है। तो सौंपा गया कौन सा विषय है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी परिवार कल्याण। परिवार कल्याण 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज को सौंपा गया विषय है। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज विषय है, तो बताएंगे फ्रेंड्स कि जो पंचायती राज है वह किसका विषय है? राज्य सूची का, समवर्ती सूची का या संघ सूची का? पंचायती राज किसका विषय है? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य सूची का। तो पंचायती राज विषय जो है वो राज्य सूची में आता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो जल्दी से जल्दी बताएंगे फ्रेंड्स कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना का शुभारंभ कब किया गया? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को जो है भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है। तो फ्रेंड्स पंचायती राज प्रणाली में जो है ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है ग्राम स्तर पर, बी में दिया गया है प्रखंड स्तर पर, सी में दिया गया है नगर स्तर पर और डी में दिया गया है आपका जिला स्तर पर। तो किस स्तर पर पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा ग्राम स्तर पर। ग्राम स्तर पर जो है पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखेंगे आप इसे भी। अगला क्वेश्चन है संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव कराने वाला देश में प्रथम राज्य है। तो देश में प्रथम राज्य कौन सा है संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव कराने वाला? तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? तो जल्दी से जल्दी जवाब देंगे फ्रेंड्स कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का जो है प्रस्ताव किसने किया था? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा जो है फ्रेंड्स भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का जो है प्रस्ताव दिया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीति निर्देश सिद्धांत। नीति निर्देश सिद्धांत के अंतर्गत जो है पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। और आर्टिकल 21 में तो आर्टिकल हो जाएगा 40 में, यानी कि अनुच्छेद 40 में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था जो है वो की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलवंत राय मेहता समिति ने किसे कार्यकारी निकाय बनाने की सिफारिश की थी? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी पंचायत समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय बनाने की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन है भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे। तो पंचायती राज के भारत में प्रबल समर्थक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है बलवंत मेहता समिति ने निम्न में से किसको पंचायत राज में अधिक शक्तिशाली स्तर बनाया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंचायत समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत समिति को पंचायती राज में सबसे अधिक शक्तिशाली बनाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे याद रखेंगे। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो चुनाव लड़ने के लिए जो है पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 स्तरीय पंचायत राज प्रणाली का सुझाव किसने दिया था? तो बताएंगे फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी कि 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव किसने दिया था? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी पीवी के राय समिति। पीवी के राय समिति ने जो है वो 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। तो बताएंगे फ्रेंड्स कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्या जोड़ा गया? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी भाग 9। भाग 9 जो है वो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 40। बलवंत राय मेहता ने पंचायत राज प्रणाली की स्थापना हेतु निम्न में से किसकी सिफारिश नहीं की थी? तो किसकी सिफारिश नहीं की थी बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज प्रणाली की स्थापना करने हेतु? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंडल पंचायत। मंडल पंचायत की जो है वो बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश नहीं की थी, लेकिन ऑप्शन ए ग्राम पंचायत की सिफारिश की थी, ऑप्शन सी पंचायत समिति की भी सिफारिश की थी, और ऑप्शन डी जिला परिषद की भी सिफारिश की थी। लेकिन मंडल पंचायत की जो सिफारिश बलवंत राय मेहता ने नहीं की थी, इसलिए ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? मतलब कितनी जल्दी जो है निर्वाचन हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 6 माह के अंदर। 6 माह के अंदर जो है पंचायत भंग होती है तो उसका 6 माह के अंदर चुनाव करा लिया जाएगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है? तो देखिए फ्रेंड्स, महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 1/3 स्थान। 1/3 स्थान जो है महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी बताएंगे फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? तो बताएंगे फ्रेंड्स कि जो वो है किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज को अपनाया था? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान राज्य ने जो है वो सबसे पहले पंचायती राज को अपनाया था। राजस्थान में अगर पूछ देगा कहाँ पर, तो राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज को सबसे पहले अपनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 29वां क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11वीं अनुसूची जो है वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में पंचायतों से संबंधित 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो बताएंगे फ्रेंड्स कि संविधान में जो है पंचायतों से संबंधित 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन डी, 29 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो है वो 2 स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति ने कितनी स्तर की पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की सिफारिश की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तर की पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की सिफारिश की थी। देखिए फ्रेंड्स, वो 3 स्तर हैं, ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और जिला लेवल पर जो है वो जिला परिषद। इस प्रकार बलवंत राय मेहता समिति ने कुल 3 स्तर की पंचायती राज प्रणाली की जो है वो स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन इसे भी आप याद रखेंगे फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित निर्वाचन संपन्न कराने का दायित्व किसका है? सही आंसर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, तो भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, क्या होगा राइट आंसर? सही आंसर है ऑप्शन ए, पंचायती राज संस्थाओं में। पंचायती राज संस्थाओं में जो है वो भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। निम्न में से कौन पंचायती राज से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? सही आंसर हो जाएगा भाग 9। भाग 9 में जो है भारतीय संविधान के पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किया गया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम स्वराज की अवधारणा का सर्जन किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने।
भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, बताएंगे कि भारत में जो है वो स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है। देखिए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, रिपन को। रिपन को जो है वो भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। 40वां प्रश्न है, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसके सभापति कौन थे? तो उसके सभापति कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता जो है उसके सभापति थे। लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का आशय है, तो बताएंगे राइट आंसर। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, स्थानीय सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थानीय मेले पर कर। स्थानीय मेले पर जो कर है वो पंचायत वो द्वारा वसूला जाता है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य सरकार के से। राज्य सरकार से जो है वो पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय लिया जाता है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 अप्रैल 1993 को। पंचायती राज से क्या लाभ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज प्रदान करता है, तो पंचायती राज क्या प्रदान करता है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बाद 2 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है, तो बताएंगे कि त्रिस्तरीय पंचायती राज में वो तंत्र कौन कौन शामिल है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति और जिला परिषद। तो देखिए दोस्तों, ग्राम पंचायत जो है वो गांव लेवल पर होता है और पंचायत समिति जो होता है वो ब्लॉक लेवल पर होता है और जिला परिषद जो है वो जिला लेवल पर होता है। इसलिए ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, इन तीनों को मिलाकर ही त्रिस्तरीय पंचायत बोला जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 2 क्वेश्चन का आपके लिए टेस्ट है और इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको सारे प्रश्न अच्छे से कंप्लीट हो गए होंगे। यदि फ्रेंड्स एक भी प्रश्न आपका छूटा है तो इस वीडियो को रिवीजन के तौर पर आप 2-3 बार देख सकते हैं, जिससे आपको सारे प्रश्न अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इसी प्रकार इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के साथ इस चैनल पर वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।